वोट न भाट अंग्रेजी बाजा और दूसरे प्रदेश में भी कहेंगे कि हमें नीतीश कुमार रहेंगे राजा। ये संभव है? बिहार की जनता तो ठुकरा दी है, तो चले यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। ये को जमानत बचेगा क्या? तय है कि 2022 में ये मुख्यमंत्री बनेंगे और क्योंकि सब में खटास है और कभी भी भगदड़ मच सकती है। राजनीति में कहा जाता है कि कोई अस्थाई दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। चूँकि बिहार एनडीए की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ठनाठनी है एक दूसरे के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, जनता दल यू की बात कर ली जाए, जिस तरीके से दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है और इस बीच मुकेश सहनी और भारतीय जनता पार्टी की भी जिस तरीके से ठनाठनी है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं एनडीए में। हालांकि मुकेश सहनी ने इतना तक कह दिया है तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को लेकर कि लालू प्रसाद यादव को हम नेता मानते हैं और तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र है। काफ़ी ज़्यादा प्यार देखने को मिल रहा है आप लोगों के प्रति मुकेश सहनी। आपको क्या मैंने लगता है बुरा लग रहा है क्या? बुरा नहीं लग रहा है, खंजर घोंपने वाली बात नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और कल भी मैं कहूँगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता हैं और उन्हीं की देन है कि मुकेश सहनी, हम भाई वीरेंद्र जैसे लोग राजनीति में इस ऊंचाई तक पहुंचा है। अगर लालू यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ते, गरीब गुरबों की लड़ाई नहीं लड़ते, तो शायद कई ऐसे नेता हैं जो आज सरकार में हों, सरकार में नहीं हैं, किसी दल से एमएलए हुए हों, वो आदरणीय लालू यादव का देन है। तो हमारे सहनी जी को ये पता है, माननीय मंत्री सहनी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको ये पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके नेता रहे हैं और आगे भी रहेंगे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इसलिए प्रेम उभरा है। ये कौन सी बात आप लोग बोल दिए? प्रेम पहले भी था, आज भी है। ठीक है, राजनीति में कुछ होती है, दुनिया होती है, फिर नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने उनका प्रेम उभरा है, कोई नया नहीं है, वो पुरानी बातें हैं। सवाल इसलिए हो रहा था क्योंकि एक समय था जब महागठबंधन से अलग हुए थे तो कई आरोप उन्होंने लगाए थे, व्यक्तिगत भी किया था, कहा था कि खंजर घोंपा गया सन ऑफ मल्ला के पीठ में। अब ये नहीं पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये भी तो पूछना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कि रोज कसम खाते कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम बीजेपी के साथ गलबहियाँ नहीं डालेंगे। आज गलबहियाँ डाले हुए हैं, तो उनसे ये सवाल करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं बोल दी है, वो तो ठीक है, समझौता हुआ था, कुछ सीटों का मामला था, तो इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। इसलिए सहनी जी का प्रेम झलकना और छलकना वो जायज़ है, उचित है, क्योंकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव सबके नेता रहे हैं। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जो इन दिनों चल रहा है, मुकेश सहनी गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार है कि तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो फिर महागठबंधन में आएंगे। अब उनको तय करना है कि महागठबंधन में आएंगे, कैसे क्या करेंगे, और आगे की राजनीति आगे हम बात करेंगे। इसलिए कि एक ही बात को सब दिन सब जगह नहीं बोलना चाहिए और समय की पुकार है और सहनी जी समय की पुकार को देख रहे हैं। इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है, बीजेपी और जेडीयू, मुकेश सहनी, बीजेपी, उन सब के बीच आपके नेता लगातार मिलने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि जब लड़ाई हो रही है उन दोनों के बीच में, तो आप लोग भी पहुंच रहे हैं कि भाई क्या इसको समझा जाए? देर रात आपके पार्टी के नेता अच्छा, मिले किसी पार्टी के नेताओं से मिलना कोई गुनाह है क्या? गुनाह तो नहीं है गुनाह। तो मुकेश सहनी हम लोग के विचारों को मानने वाले लोग हैं, आदरणीय लालू यादव के विचारों को मानने वाले लोग हैं। अगर हमारे पार्टी के कोई सदस्य उनसे जाकर मिलते हैं, इसमें हाय तौबा करने की कौन ज़रूरत है? बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, गठबंधन है, लेकिन ऐसे दिखता नहीं है। कई मैक्सिमम मुद्दों पर सभी लोग अलग अलग सबकी राय है। उत्तर प्रदेश में जदयू चुनाव लड़ने का मन बना रही है, लेकिन बीजेपी भाव नहीं दे रही है। अब उन्हीं के नेता वोट न भाट अंग्रेजी बाजा और दूसरे प्रदेश में भी कहेंगे कि हमें नीतीश कुमार रहेंगे राजा। ये संभव है? बिहार की जनता तो ठुकरा दी है, तो चले यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। ये को जमानत बचेगा क्या?
एक भी क्षेत्र से जमानत नहीं बचेगा। और बीजेपी इनको भाव नहीं दे रही है, ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि कुछ हो तो दे दीजिए, कुछ हो तो दे दीजिए। अब देखिएगा 2-4 सीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2-4 से ज़्यादा नहीं देने वाली। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र थे जिन्होंने हमसे तमाम सवालों के जवाब साझा किया। इस खबर में इतना ही। देखते हैं लाइन्स बिहार। नमस्कार।